विद्यालय का अर्थ केवल कक्षाओं में विषय का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन लाना भी है। आज हमारे सर हमारे यहाँ पेड़ लगाने आए हैं और पेड़ लगाएंगे और जो हमारा पर्यावरण अभी सुरक्षित है उसको हम सुरक्षित करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। आज जहां एक ऐसे विद्यालय की चर्चा हो रही है जहां शिक्षा के साथ साथ एक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यह एक अजूबा पहल है। जी हाँ, मैं बात करता हूं बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड मुख्यालय के ज्ञानोदय स्कूल का। जहां के शिक्षक देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि अपने क्षेत्र के जो भी बच्चे इनके विद्यालय में पढ़ते हैं वहां जाकर बखूबी हरियाली का प्रतीक पेड़ संरक्षण की दिशा में प्रयास किया जा रहा है और बखूबी प्रत्येक बच्चे के घर जाकर एक एक फलदार वृक्ष लगाया जा रहा है, फलदार पेड़ लगाया जा रहा है। मेरे साथ दर्जनों की संख्या में शिक्षक हैं, ज्ञानोदय के शिक्षक हैं, वहाँ के निदेशक हैं। सर से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आपने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का प्रयास किया है, उसी तरह से आपने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है। सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर से बात कराता हूँ और उनका जो मंसूबा है पेड़ लगाने का, घर घर जाकर नए तरीके से पहली बार इस तरह का देखने को मिल रहा है। सर क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह से आपने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम कर ही रहे थे और इस बार आपका एक नया लुक, नया कार्य देखा जा रहा है कि आपने पर्यावरण संरक्षण के दिशा में प्रयासरत हैं। जी, विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य होता है समाज निर्माण, और समाज जब सशक्त बनता है तभी हमारा देश और राष्ट्र सशक्त होता है। विद्यालय का अर्थ केवल कक्षाओं में विषय का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन लाना भी है। समाज में आज पेड़ की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई है। पेड़ की लगातार कटाई हो रही है और जितनी संख्या में कटाई हो रही है उतना लगाया नहीं जा रहा है। इसलिए यदि विद्यालय चाहे तो वह करोड़ों पेड़ लगा सकता है। एक विद्यालय में यदि समान रूप से देखें, जैसे मेरे विद्यालय में अगर 300 बच्चे हैं और 300 पेड़ हमने लगाया, तो इस प्रकार से बेगूसराय जिला में अगर निजी विद्यालय कहे तो केवल 700 विद्यालय है, तो हजारों पेड़ लग सकते हैं। और इसलिए हमने इस विंटर वेकेशन में, शीतकालीन अवकाश में, हमने घर घर लगा जाकर अपने अभिभावकों के घर हम लगातार या फलदार पेड़ लगा रहे हैं। हमने सहरसा से शुरू किया था और लगातार हम पेड़ लगा रहे हैं। 46 गांव में हमें जाना है और सैकड़ों की संख्या में हमें पेड़ लगाना है। सर, इतनी संख्या में जिस तरह से इकट्ठा हुए शिक्षक, तमाम शिक्षक एक साथ होकर प्रत्येक बच्चे के डोर टू डोर जाकर पेड़ लगाना कितना मुश्किल काम है? मुश्किल काम है, लेकिन जिनको मुश्किल लगता है हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। और हमें हमारी यह अभियान, जो हमारा अभियान है, यह बिल्कुल सफल हो रहा है, क्योंकि आज ही जैसा कि हमें मालूम हुआ अन्य विद्यालय भी इस प्रकार के मुहिम को अपने हाथ में लिया है, तो हमें और हौसला मिलता है। हम और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। कठिन कार्य भले है, लेकिन यह उतना कठिन नहीं जितना हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। सर, इतनी कड़क ठंड में आपने सहरसा से इसकी शुरुआत क्यों की? सहरसा से इसलिए शुरुआत की, हमारे विद्यालय में सहरसा से भी बच्चे हैं और पूरब में जो सहरसा है अंतिम छोर, वहां से हमारे बच्चे हैं और हमने ठाना के वहां से हम प्रयास करेंगे तो वहां से हमारे समाज में जागृति आएगी। और चूंकि हमारे विद्यालय में सहरसा से बच्चे हैं, बेगूसराय में तो हम हैं ही, समस्तीपुर बच्चे हैं, खगड़िया से, तो विभिन्न जिलों के बच्चे हैं और हर जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जाकर यह अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों के बीच जाकर सर ने जिस तरह से एक प्रयास किया है, एक मुहिम अपनाया है कि घर घर जाकर पेड़ लगाएंगे और नया दिशा में लोगों का जो सोच है उस सोच को बदलकर, पहले लोग पेड़ काटा करते थे, लेकिन विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ पेड़ लगाने का यह बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। और उसमें भी डोर टू डोर जाकर जितने भी बच्चे इनके विद्यालय में पढ़ते हैं तमाम बच्चों के डोर टू डोर जाकर, उनके घर जाकर पेड़ लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अपने आप में काफी बेहतर है, काफी बेहतरीन है। इसी सोच के साथ आज गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर, यहाँ के धर्मपुर गाँव है वहां सर पहुंचे हुए हैं और बकरी अनुमंडल क्षेत्र के कई गाँव में जहाँ के बच्चे इनके विद्यालय में पढ़ते हैं, ज्ञानोदय छौराही में पढ़ते हैं, वहाँ तमाम जगह जाकर सर के द्वारा, अंजेश सर के द्वारा और तमाम जो उनके सहयोगी शिक्षक हैं उनके द्वारा पेड़ लगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि जब तक आप पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक स्वच्छ और सुंदर जीवन कहीं से भी संभव नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, घर घर जाकर के पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। इससे क्या हमारे पर्यावरण स्वच्छ रहेंगे और हम लोग जो है से हरियाली की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। कैसा लग रहा है सर, इतनी ठंड भरी, कड़क भरी ठंड में आप लोग दूर दूर तक जा रहे हैं? ठंड भरी शायद हवाएं भी चल रही है, फिर भी हमें बहुत
अच्छा लग रहा है। ऐसा अनुभव आनंद प्राप्त हो रहा है कि जैसे चांद सितारे तोड़ ले, उस प्रकार से अनुभव होता है। इस कड़क ठंड में भी हमें सर द्वारा मार्गदर्शन मिला। विद्यालय प्रधानाचार्य संनिदेशक के द्वारा जो ये पहल किया गया है, इसमें हम सभी शिक्षक का योगदान पूर्ण है। हम लोग हर तरह से सर का साथ हैं, प्रयास करते हैं कि सर के साथ सर के एक मत पर चलें। हर जगह पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए पेड़ पौधा लगाना, लोगों के बीच में जाके पॉलीथीन रोकने का भी मुहिम चल रहा है, जिसमें हर गार्जियन को घर घर जाकर हम लोग पॉलीथीन रोकने के लिए अनुरोध करते हैं और उसके बदले उन्हें एक झोला देते हैं और आग्रह करते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने समाज में कभी भी दुकान या कोई सामान के लिए भेजें तो उन्हें झोला दें। नाम आकांक्षा वर्मा। आज हमारे सर हमारे यहाँ पेड़ लगाने आए हैं। ज्ञानी सर हैं, दीपक सर हैं, पंकज सर हैं, बहुत सारे सर आए हैं। मेरा नाम अंकित वर्मा है और हमारे यहाँ मेरे स्कूल के बहुत सारे सर यहाँ पर पेड़ लगाने आए हुए हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। सर, ज्ञानोदय चौराहे की तरह लगातार यह मुहिम चलाया जा रहा है कि बच्चों के डोर टू डोर उसके घर जाकर हम उसकी दशा और दिशा को पता करें, आखिर वहाँ पढ़ता है या फिर विभिन्न पहलुओं पर आप लोग जांच करते हैं। इस बार पेड़ लेकर घर तक पहुँच रहे हैं। दरअसल है क्या कि हम लोग जो है सो नए काम की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नए नए प्रयोग, नए नए खोज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पेड़ से संबंधित जहाँ तक बात है तो स्वतंत्रता के बाद हम लोग को याद है कि पढ़ाई किए थे 1970 के दशक में पेड़ों की बहुत बड़ी कटाई हो रही थी। तो उस समय मात्र एक व्यक्ति आगे आए थे, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी कि जहां भी लोग पेड़ काटते थे तो वहां जाके लोग चिपक जाते थे, झुंड का झुंड। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा कटाई रुका और वातावरण संतुलित हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे यो देखा गया कि अभी तक जो है सो फिर उस पर्यावरण संरक्षण की ओर कोई बड़ा सा कदम कोई भी व्यक्ति न ले पाए पूरे देश स्तर पर। तो हम लोगों ने ये चिंतन किया कि अगर यही बात बनती रही तो फिर आने वाले समय में जो अभी जो स्थिति बन गई है कि जब वर्षा की जरूरत होती है उस समय वर्षा होती नहीं है और समय वर्षा हो जाती है जिस समय हमें जरूरत ही नहीं है, और फिर इस तरह की कई घटनाएं होती है। तो हम लोगों ने ये निश्चय किया कि इस वातावरण को संतुलित कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो है सो हम लोग घर घर जाकर और फिर पेड़ लगाने का निश्चय किया कि चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये बात आगे सरकार तक पहुंचेगी और सरकार भी इसके लिए सोचेगी, और सरकार अगर नहीं सोचेगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे पीछे और लोग बिल्कुल ही मदद करेंगे, ऐसा विश्वास है। इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। निश्चित रूप से असर पड़ रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं तो जितने भी व्यक्ति मिलते हैं वो हम लोग के साथ निश्चय करते हैं कि नहीं, हम लोग भी पर्यावरण को आगे बढ़ाएंगे और पेड़ लगाएंगे, और जो हमारा पर्यावरण अभी वो सुरक्षित है उसको हम सुरक्षित करेंगे। सर, लगातार आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र के अलावे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, बताया जा रहा है तमाम शिक्षकों के द्वारा कि घर घर जाकर पेड़ लगा रहे हैं। अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं और कितना का लक्ष्य रखा गया है सर? अभी तक हम लोग 75 पेड़ लगा चुके हैं और 156 पेड़ लगाना है। 46 गांव जाना है, 156 परिवार में 156 पेड़ लगाना है। अन्य स्कूली बच्चे या पेरेंट्स के अलावे सभी लोग, क्षेत्र के लोग इससे मोटिवेट हो रहे हैं सर? बहुत मोटिवेट हो रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। अभी कहे तो आपके यहाँ आने से पहले हम मैसना, गढ़पुरा, धर्मपुर आने से पहले बखरी गए हैं। गढ़पुरा होते हुए गढ़पुरा में हमने पेड़ लगाया है, बखरी गए, बखरी से वहाँ बागवन, लौछे, पूरा ग्राम में एक तरह से जन जागरण हुआ है। पूरा पेड़ के साथ हमने संचलन किया है और घर में वहाँ के 3 घर में हमने पेड़ लगाया है। तो एक प्रकार से जितने भी लोग हैं और वहाँ और उसके बच्चे, वहाँ के बच्चे हैं, बिल्कुल एक तरह से जन जागरण हो जाता है और छत से बच्चे कहते हैं घर घर पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण स्वच्छ बनाएंगे। उसके बाद वहां से निकल के हम समसा गए, समसा भी हमने पेड़ लगाया है। तो एक बहुत ही सुंदर वातावरण बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि सारे लोग पर्यावरण के प्रति बिल्कुल सजग हो रहे हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हमें यही जो हौसला हमें दे रहा है कि हमें निश्चित रूप से निकलना चाहिए, और यदि हम ठान लें तो कोई चीज जो कठिन नहीं है, हजारों पेड़ लग सकते हैं बिना किसी सरकार के सहयोग से।
सर, इसके लिए जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में सर्वप्रथम आपने यह पहल शुरू की है, आपको लगता है कि सरकारी विद्यालय में भी सरकार के निर्देश पर इस तरह के हो, तो पहले तो मनरेगा से लगाया जाता था, वो बिजनेस बनकर रह गया है मनरेगा में, लेकिन खुद से अगर लोग पेड़ लगाएंगे तो उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा खुद करेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुहिम दरअसल है क्या कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर ने भी बताया कि हम लोग हर वर्ष कोई न कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि किसी न किसी तरह से ये बातें दूर तक चली जाती है और पीछे से सारे लोग उसको नकल भी करते हैं, नकल भी नहीं कर सकते हम, सारे लोग उसको मुखातिब होते हैं, चलते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर हमें लगता है और हमें लगता है कि निश्चित रूप से शिक्षक जब किसी कार्य को मुट्ठी में ले लेंगे, हाथ में लेंगे, तो वह कार्य सफल ही होगा, क्योंकि शिक्षक को युग दृष्टा कहा गया, समाज के लिए दिशा देने वाले होते हैं। तो शिक्षक को जगना पड़ेगा। यदि शिक्षक वास्तव में जग जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज का कायाकल्प हो जाएगा। किसी प्रकार की हमें सकता है, यदि हम अभी पर्यावरण की दृष्टि से सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण बिल्कुल हरा भरा और सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, ज्ञानोदय छौराही की टीम का एक बेहतरीन पहल, एक अनोखा पहल देखने को मिल रहा है, जिसका आईना आइकॉन बनकर ज्ञानोदय छौराही रह गया। तमाम शिक्षक का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि ज्ञानोदय छौराही के निदेशक अंजेश कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत सहरसा से किया गया है, जहाँ के बच्चे ज्ञानोदय में पढ़ रहे हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत की जा रही है और बेगूसराय जिले के विभिन्न गाँव पहुँचकर पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है और लोगों को इसके प्रति आकर्षित किया जा रहा है। तमाम जो क्षेत्र के बच्चे हैं, तमाम जो पेरेंट्स हैं, वो भी बखूबी इसका सराहना कर रहे हैं। अब देखना है कि इनका पहल कहीं न कहीं अन्य विद्यालय नकल करते हैं या सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सरकारी विद्यालय में भी इस तरह के कार्यक्रम हो और स्वच्छ वातावरण में हम लोग रह सकें और बेहतर प्रयास के लिए लगातार क्षेत्र में पेड़ लगाया जा सके।